तो क्या आप लोग बिजली विभाग का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो ये प्रश्न आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रीशियन से 50 प्रश्न मिलेगा जो आप लोग को एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो ये आप लोग को याद जरूर कर लेना है। सेट 4 लेकर उपस्थित है, तो सेट 1, 2 और 3 आप लोग को हमारे प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और उसको लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है। क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एसी मशीन में प्रयुक्त वाइंडिंग कौन सी होती है? एसी मशीन में प्रयुक्त वाइंडिंग कौन सी होती है? तो आंसर होगा इनमें से सभी। लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग और पोल वाइंडिंग, सभी एसी मशीन में प्रयुक्त वाइंडिंग होती है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अल्टरनेटर जो है वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है। सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या होता है? सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य सर्किट को ओवरलोड व फॉल्ट से बचाना सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है। डीसी ड्राइव का उपयोग किसमें होता है? डीसी ड्राइव का प्रयोग किसमें होता है? तो इसमें से डीसी मोटर में डीसी ड्राइव का प्रयोग होता है। देखिए इसमें नो टॉक, नो बातचीत, डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन और आंसर मिलेगा। तो इसको आप लोग को शेयर करना है क्योंकि आप लोग के पास अब समय कम से कम हम लोग के पास समय बचा हुआ है, तो इसी में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है। तो डीसी ड्राइव का उपयोग जो है वो डीसी मोटर में होता है। घरेलू उपकरणों में कौन सा वोल्टेज सामान्यतः उपयोग में होता है? घरेलू उपकरणों में कौन सा वोल्टेज सामान्यतः उपयोग होता है? तो इसमें से आप लोग भी जानते हैं कि इसमें 220 या 230 वोल्ट हमारे घर के उपयोग के लिए वोल्टेज चाहिए। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वायरिंग में सबसे सुरक्षित वायरिंग सिस्टम कौन सा होता है? इंडस्ट्रियल वायरिंग में सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सा होता है? तो इसमें से डीप कंड्यूट जो होता है इंडस्ट्रियल वायरिंग में सबसे सुरक्षित होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने वाइंडिंग होते हैं? 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने वाइंडिंग होते हैं? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग होते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को गलत लगे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि आगे इस तरह का गलती ना हो और आप लोग गलत नहीं याद कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंक्रोनस मोटर में गति किसके नियंत्रण में होती है? सिंक्रोनस मोटर में गति किसके नियंत्रित होती है? तो इसमें से फ्रीक्वेंसी से यह सिंक्रोनस मोटर की गति नियंत्रित होती है। विद्युत शक्ति का उत्पादन कहाँ होता है? तो विद्युत शक्ति का उत्पादन पावर प्लांट में होता है। विद्युत शक्ति का उत्पादन पावर प्लांट में होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टर प्रयोग होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टर प्रयोग होता है? तो इसमें से डॉल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में कौन सा भाग यांत्रिक ऊर्जा देता है? डीसी मशीन में कौन सा भाग यांत्रिक ऊर्जा देता है? तो इसमें से आर्मेचर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा देता है। VVF ड्राइव किसे कहते हैं? VVF ड्राइव जो है वो वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को VVF कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पावर प्लांट कोयले पर आधारित होता है? कौन सा पावर प्लांट जो है वो कोयले पर आधारित होता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कौन सा पावर प्लांट कोयले पर आधारित होता है, हाइड्रो, न्यूक्लियर, थर्मल या सोलर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मशीन कंट्रोल पैनल में कौन सा उपकरण होता है? मशीन कंट्रोल पैनल में कौन सा उपकरण होता है? तो इसमें सभी उपकरण होता है। मोटर, एमसीबी,
TPN सभी उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DC मोटर का मुख्य लाभ क्या है? DC मोटर का मुख्य लाभ क्या है? तो DC मोटर में गति नियंत्रण में श्रेष्ठ DC मोटर का मुख्य लाभ होता है। ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त वोल्टेज सामान्यतः क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त वोल्टेज सामान्यतः 11 kV से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरग्राउंड केबलिंग में प्रयुक्त सामग्री कौन सी होती है? अंडरग्राउंड केबलिंग में प्रयुक्त सामग्री जो होता है वो A और B दोनों होता है। देखिए PVC और XLPE अंडरग्राउंड केबलिंग में दोनों प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग को VVI में ज़रूर याद कर लेना है। डोमेस्टिक वायरिंग में कौन सा तार रंगों का अर्थिंग को दर्शाता है? देखिए अर्थिंग का तार किस रंग का होता है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दे दीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए कि कौन जो अर्थिंग का तार जो होता है वो हरा कलर के होता है। इंसुलेटर का कार्य क्या होता है? इंसुलेटर का क्या कार्य होता है? तो इंसुलेटर में विद्युत प्रवाह को रोकना इंसुलेटर का कार्य होता है। 3 फेज सप्लाई का फ्रीक्वेंसी सामान्यतः क्या होता है? 3 फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 50 हर्ट्ज के बराबर होता है। ओवरलोड की स्थिति में कौन सा यंत्र सर्किट को ट्रिप करता है? ओवरलोड की स्थिति में देखिए इसका आंसर होगा रिले। रिले सर्किट को ट्रिप कर देता है। इंसुलेशन की इकाई क्या होता है? इंसुलेशन का इकाई लक्स होता है। इंसुलेशन की इकाई लक्स होता है। कंट्रोल पैनल में कौन सा यंत्र अधिक उपयोगी होता है? कंट्रोल पैनल में कौन सा यंत्र अधिक उपयोगी होता है? तो इसमें से सभी उपयोगी होता है। MCB, MCCB और कंडक्टर सभी उपयोगी होता है। इंसुलेशन का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? इंसुलेशन का परीक्षण जो है वो मेगर से किया जाता है। इंसुलेशन का परीक्षण मेगर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DC मोटर में कौन सा ब्रश का प्रयोग होता है? DC मोटर में कौन सा ब्रश का प्रयोग होता है? तो DC मोटर में कार्बन का ब्रश का प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर किस मोटर के लिए प्रयोग होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो 3 फेज के लिए प्रयोग किया जाता है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई के लिए साइकिल टाइम क्या है? साइकिल टाइम जो है 0.02 सेकेंड होता है। 0.02 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग स्थिर होता है? ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग स्थिर होता है? तो इसमें से कोर जो है वो स्थिर होता है, जबकि प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो स्थिर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का इकाई किलोवाट घंटा होता है। घरेलू पंखे में कौन सा मोटर उपयोग होता है? घरेलू पंखे में कौन सा मोटर उपयोग होता है? तो घरेलू पंखे में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से विद्युत संपर्क के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए पृथ्वी से विद्युत संपर्क के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका भी जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि अर्थिंग, बियरिंग, फ्यूज या स्विच। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इसका आंसर आप लोग एकदम आराम से दे सकते हैं। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। LED का पूर्ण रूप क्या होता है? LED का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड LED का पूर्ण रूप होता है। ट्रांसमिशन लाइन का सामान्य मानक वोल्टेज क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन का सामान्य मानक वोल्टेज होता है 132 kV होता है। फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? तो फ्लोरोसेंट लैंप में आर्गन गैस भरी होती है। सिंक्रोनस मोटर की गति
किस पर निर्भर करती है? सिंक्रोनस मोटर की गति जो है आवृत्ति व पोल्स पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रिक आयरन का मुख्य हीटिंग तत्व क्या होता है? इलेक्ट्रिक आयरन का मुख्य हीटिंग तत्व जो होता है वो नाइक्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य वोल्टेज को परिवर्तित करना ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है। न्यूट्रल वायर का रंग सामान्यतः क्या होता है? न्यूट्रल वायर का रंग सामान्यतः क्या होता है? तो ये न्यूट्रल का नीला हो जाता है। न्यूट्रल से नीला आप लोग आराम से याद कर सकते हैं कि न्यूट्रल वायर का रंग नीला होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का संबंध दर्शाइए। देखिए, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का संबंध बताना है तो VL बराबर √3 गुने VPH फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? DC मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? तो इसमें से क्रंच को उलटना कम्यूटेटर का कार्य होता है। डोल स्टार्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? डोल स्टार्टर का फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑनलाइन डोल स्टार्टर का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, इसमें विद्युत को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट में मुख्य स्रोत क्या है? तो हाइड्रो पावर प्लांट में मुख्य स्रोत पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? कोयला, गैस, यूरेनियम या डीजल। फेज वोल्टेज 230 वोल्ट होने पर लाइन वोल्टेज क्या होगा? फेज वोल्टेज 230 वोल्ट होने पर लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो इसमें से 400 वोल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? फ्यूज का मुख्य कार्य इंपॉर्टेंट प्रश्न VVI प्रश्न है। फ्यूज का मुख्य कार्य ओवरलोड से सुरक्षा देना फ्यूज का कार्य होता है। वोल्ट का मात्रक क्या होता है? वोल्ट का मात्रक J/C होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन या स्टील? तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो कॉपर होता है। और सबसे अच्छा चालक है तो चांदी होता है। तभी चांदी महंगा होने के कारण घरों में चांदी का प्रयोग नहीं होता है और उसके जगह पर कॉपर आता है। तो कॉपर अच्छा चालक में आता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का और वीडियो मैं आप लोग के लिए ला सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।